इस वीडियो में मैं आपको इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज की तारीख में बहुत सारे लोग अपने-अपने घर से काम कर रहे हैं और बहुत ही मेहनत के साथ में काम कर रहे हैं। कभी-कभार मूड नहीं होता है, फिर भी काम करना पड़ता है। जब सब कुछ नॉर्मल था तो उस समय मान लीजिए अगर आपका मूड नहीं होता है, आपको ऑफ़िस नहीं जाना है, काम नहीं करना है या फिर बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, तो एक कॉमन एक्सक्यूज़ या फिर जो रीज़न है या जो कारण है उसका हम उपयोग करते हैं, जो कि आज की तारीख में हम उपयोग नहीं कर सकते। अब वो कारण क्या है, एक्सक्यूज़ क्या है, कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें होगी इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और ध्यान से देखिए। अब मैं बात करता हूँ Xiaomi के 150 मेगापिक्सल कैमरा स्मार्टफ़ोन के बारे में। अगर आपको याद होगा, मैंने सैमसंग का एक न्यूज़ कवर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि सैमसंग 600 मेगापिक्सल का जो कैमरा सेंसर है उसमें काम कर रहा है। और वैसे भी सैमसंग ने 150 मेगापिक्सल का जो सेंसर है उस पर अपना जो डेवलपमेंट वर्क है वो कंप्लीट कर दिया है। अब ये जो 150 मेगापिक्सल का जो सेंसर है, ये सैमसंग ने Xiaomi के साथ में पार्टनरशिप में बनाया हुआ है और ऐसा खबर आई है लीक न्यूज़ के अनुसार कि Xiaomi शायद पहला ब्रांड हो सकता है जो इस प्रकार के 150 मेगापिक्सल वाले सैमसंग कैमरा स्मार्टफ़ोन का उपयोग करके अपना एक स्मार्टफ़ोन लॉन्च कर सकता है। वैसे ज़ाहिर है कि सैमसंग भी अपना एक स्मार्टफ़ोन लॉन्च करेगा जिसमें भी ये 150 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे जितना ज़्यादा मेगापिक्सल होगा उतना बढ़िया है, लेकिन ये जो मेगापिक्सल है जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा स्पेस भी लेता है और जो प्रोसेसिंग पावर है वो भी काफ़ी बढ़िया होना चाहिए। iQOO 3 स्मार्टफ़ोन जो हाल ही में इंडिया में लॉन्च हुआ था, इसका प्राइसिंग था 36,990 रुपीज़ और ये सबसे सस्ता स्मार्टफ़ोन है जिसमें Qualcomm स्नैपड्रैगन 865 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। अब गवर्नमेंट ने जीएसटी भी इंक्रीज़ कर दिया है, 12% से 18% हो गया है, लेकिन इसके बावजूद iQOO ब्रांड ने ये जो iQOO 3 स्मार्टफ़ोन है इसका जो प्राइसिंग है इसे और भी कम कर दिया है। iQOO 3 अब आपको मिल सकता है तकरीबन 34,990 रुपीज़ में, जो कि बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग है और ये वैसे भी सबसे सस्ता स्मार्टफ़ोन है जिसमें Qualcomm स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। iQOO ब्रांड का कहना ये है कि उन्होंने जो प्राइस ड्रॉप किया है इसमें उन्होंने जो जीएसटी बढ़ा है उसे कंसिडर नहीं किया है और दूसरी बात ये है क्योंकि लॉकडाउन का समय है और वो चाहते हैं कि अफोर्डेबल स्मार्टफ़ोन्स मार्केट में आए, क्योंकि जो परचेसिंग पावर है लोगों का शायद वो कम हो सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो iQOO का नया प्राइसिंग है iQOO 3 का 34,990 रुपीज़, ये आपको कैसा लगा? कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। हाल ही में एक खबर आई थी कि Xiaomi भी अपना एक फोल्डेबल स्मार्टफ़ोन लॉन्च करने वाला है या लॉन्च करने का सोच रहा है और वैसे भी Xiaomi सैमसंग के साथ में पार्टनरशिप करने वाला है जिसके ज़रिए सैमसंग का जो फोल्डेबल OLED स्क्रीन है जिसे सैमसंग ने अपने जो फोल्डेबल स्मार्टफ़ोन है उसमें उपयोग किया है, तो हो सकता है कि वही सेम टेक्नोलॉजी का Xiaomi भी उपयोग करे। और ज़ाहिर है कि Xiaomi का जो स्मार्टफ़ोन होगा उसका जो प्राइसिंग है जितने भी फोल्डेबल स्मार्टफ़ोन्स अब तक लॉन्च हुए हैं उनसे कम होगा। लेकिन ये जो फोल्डेबल टेक्नोलॉजी है फ़िलहाल तो मुझे इतना कुछ इम्प्रेसिव नहीं लगा। ख़ास करके मैंने ये जो मोटोरोला रेज़र का जो स्मार्टफ़ोन है इसका उपयोग किया है और वैसे भी ये जो मोटोरोला रेज़र स्मार्टफ़ोन है इस पर प्लास्टिक स्क्रीन का उपयोग किया गया है और आपको एक तरह से प्लास्टिक की फ़ील आता है। थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि जो स्क्रीन है वो शायद मूव हो रहा है। वैसे अगर फोल्डेबल प्लास्टिक स्क्रीन की जगह ग्लास फोल्डेबल स्क्रीन का उपयोग करें तो शायद जो एक्सपीरियंस है वो और भी बेहतर हो सकता है और सैमसंग ने शायद वही किया है अपने नए फोल्डेबल स्मार्टफ़ोन पर। रेडमी का नया स्मार्टफ़ोन Redmi 10X टेना वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है तकरीबन 16,000 रुपये के आसपास। इसमें 5020 mAh की बैटरी है और ऐसा कहा गया है कि ये जो स्मार्टफ़ोन है Redmi 10X, इस पर MediaTek Helio G85 SoC का उपयोग किया जाएगा। अब बहुत सारे जो ब्रांड हैं इन्होंने MediaTek प्रोसेसर का उपयोग करना शुरू कर दिया है और ये जो नए प्रोसेसर लॉन्च कर रहा है MediaTek, इनका जो परफॉर्मेंस है ये भी काफ़ी बढ़िया किस्म का है और प्राइसिंग भी काफ़ी डिसेंट किस्म का है। Redmi 10X फिर Honor 10X, दोनों का जो मॉडल नंबर है 10X सेम है। तो ये जो Honor 10X स्मार्टफ़ोन है ये भी अपकमिंग स्मार्टफ़ोन है, ये भी 5G सपोर्ट करने वाला है और ऐसा कहा गया है कि ये भी सबसे सस्ता स्मार्टफ़ोन होगा, 5G एनेबल्ड स्मार्टफ़ोन होगा। इनफैक्ट इसका जो प्राइसिंग है ये तकरीबन 11,000 रुपये के अंदर हो सकता है। अब इंडिया में फ़िलहाल सबसे सस्ता 5G स्मार्टफ़ोन का कुछ सेंस नहीं बनता है क्योंकि 5G अब तक आया नहीं है। दोस्तों, मैं जो भी प्रश्न आपको पूछ रहा हूँ इस वीडियो में उसका आप जवाब दीजिए, सब प्रश्नों का जवाब दीजिए और हो सकता है कि एक लकी विनर को मैं कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट दूँ। लॉकडाउन का समय है और सब लोग अपने-अपने घर पे एक तरह से कैद हैं। मुझे कोई ऐसे 3 गैजेट्स बताइए जो कि आपके पास फ़िलहाल तो है नहीं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि लॉकडाउन के पहले शायद आपको वो जो 3 गैजेट्स हैं उन्हें खरीदना चाहिए। वो 3 गैजेट्स क्या है? कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं।
Realme X3 सुपर ज़ूम स्मार्टफ़ोन जो है इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल्स लीक हो रही है और मैंने भी काफ़ी बार इस स्मार्टफ़ोन के बारे में डिटेल्स शेयर किया हुआ है पिछले टेक न्यूज़ में। अब ये जो स्मार्टफ़ोन है इसका जो ब्लूटूथ सर्टिफ़िकेशन प्रोसेस है वो चल रहा है। इनफैक्ट जितने भी ये सर्टिफ़िकेशन प्रोसेस होते हैं इनसे ही बहुत कुछ आइडिया मिल जाता है कि जो स्मार्टफ़ोन आने वाला है उसके फ़ीचर्स क्या होने वाले हैं और उनमें किस-किस प्रकार के हार्डवेयर का उपयोग किया जा सकता है। मोटोरोला ने मोटोरोला एज और मोटोरोला एज प्रो स्मार्टफ़ोन्स लॉन्च कर दिया है। इन स्मार्टफ़ोन्स में 6.7 इंचेस का स्क्रीन है, ये ओएलईडी डिस्प्ले के साथ में आता है और जो प्रोसेसर है अलग है, मतलब कि मोटोरोला एज में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है, जबकि जो मोटोरोला एज प्लस है उसमें स्नैपड्रैगन 865 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। वैसे जो मोटोरोला एज स्मार्टफ़ोन है इस पर जो प्राइमरी कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है और इसमें 4500 एमएएच की बैटरी है। प्राइसिंग अब तक डिस्क्लोज़ नहीं किया है, लेकिन जो मोटोरोला एज प्लस स्मार्टफ़ोन है उसका प्राइसिंग डिस्क्लोज़ हो चुका है। कीमत है तकरीबन $1000 जो पड़ेगा आपको तकरीबन 76,000 रुपीज़ के आसपास। अब इस हैंडसेट में 5000 एमएएच की बैटरी है और जो ख़ास चीज़ है मोटोरोला एज प्लस की वो ये है कि ये 108 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ में आता है। तो जो स्मार्टफ़ोन है ये सैमसंग गैलेक्सी S20 और S20 अल्ट्रा को टक्कर देने वाला है। मोटोरोला का ये जो स्मार्टफ़ोन है ये 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है और कर्व्ड डिस्प्ले के साथ में आता है। जैसा आपने सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज़ का जो स्मार्टफ़ोन है उसमें देखा होगा, तो उस प्रकार का कर्व्ड स्क्रीन दिया हुआ है और वो भी 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ में। तो ये जो मोटोरोला एज प्लस स्मार्टफ़ोन है ये एक प्रीमियम स्मार्टफ़ोन है जो कि कंपनी ने लॉन्च किया है और आपको क्या लगता है इसका जो प्राइसिंग है ये कैसा है? कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। आईफ़ोन SE 2020 लॉन्च चुका है और इस लॉन्च के बाद आईफ़ोन ने आईफ़ोन 8 और आईफ़ोन 8 प्लस जो कि पुराने स्मार्टफ़ोन्स हैं उनका प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया है। मतलब कि जो भी यूनिट्स फ़िलहाल मार्केट में अवेलेबल है वो ही बिकेंगे, उसके बाद में कोई भी नया प्रोडक्शन नहीं होने वाला है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो पुराने आईफ़ोन्स हैं उनका जो प्राइसिंग है वो भी कुछ हद तक कम हो सकता है आईफ़ोन SE 2020 के आने के बाद। हुआवे का अगला स्मार्टफ़ोन हुआवे Y8s, इसका जो रेंडर इमेजेस है ये लीक हो चुका है और जहाँ तक इस हैंडसेट का जो स्पेसिफिकेशंस है और जो प्राइसिंग है हैंडसेट को देखने के बाद लगता है कि ये एक अफोर्डेबल रेंज में आने वाला है। वैसे और इंतज़ार करना पड़ेगा। दोस्तों कल के टेक न्यूज़ का इंतज़ार कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि वो सरप्राइज़ गिफ्ट क्या था और कौन विनर था। इसलिए अपने जो कमेंट्स हैं वो ज़रूर दीजिए, जितने भी प्रश्न मैंने इस वीडियो में पूछा हुआ है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए।